नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। IPX जो संस्थान है और कई सोसाइटीज इसमें IPX एक्सटेंशन की हैं। आज सब ने हमारे जो सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री बने, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। तो निस्संदेह पूरी IPX एक्सटेंशन की सोसाइटीज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सभी समस्याओं को एड्रेस करें, उनका निवारण करें। उसी के निमित्त आज सबसे मिल रहा हूँ। तो मैं क्या कुछ कहेंगे जो आज यहाँ आना हुआ और हाथों में आपके ज्ञापन दी है? इंद्रप्रस्थ जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, उनकी फेडरेशन ने आज उनसे सभी लोगों से मिलने के लिए मैं आया था। सबने जो यहाँ की फेडरेशन में अलग अलग सोसाइटीज़ के पदाधिकारी हैं, उनके साथ चुनाव के बाद उनका धन्यवाद ज्ञापन करने आया हूँ यहाँ पे। और कुछ इश्यूज रहते ही हैं हमेशा, हमने उन इश्यूज पे भी डिस्कशन किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि रेलेवेंट इश्यूज हैं, उस पर जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद दिल्ली से जीते हैं। दिल्ली की जनता का हम धन्यवाद भी करते हैं। और आज का जो दिन है, हमारे जो हर्ष मल्होत्रा जी बहुत भारी मात्रा से, विशेष रूप से इस विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जो जीते हैं, इसके लिए हम जो यहाँ की RWA और जो लोग हैं उन्होंने उनका अभिनंदन किया। लेकिन एक बीजेपी कार्यकर्ता और इस क्षेत्र का MLA होने के नाते मैं सभी जनता का कृतज्ञता ज्ञापन उनका करना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके इतनी भारी जीत इस क्षेत्र से दी। इसके लिए सभी मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद। बिंदल जी, क्या कुछ कहेंगे? ज्ञापन की सौंपा देना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे विधायक, हमारे MP जो मिनिस्टर बन गए हैं और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, ये सब मिलकर जो समस्या इनके ज्ञान में है उसको दूर करवाने में हमारा सहयोग करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर्ष जी भी और ओम प्रकाश जी भी DDA के मेंबर हैं। ये निश्चित रूप से हमारी समस्याओं को हल करवाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मांगने वाला ज़्यादा मांग लेता है, देने वाला कम देता है, परंतु हमारा काम मांगने का है, इनका काम देने का है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि सारे इस IP एक्सटेंशन ने हर बूथ से ओम प्रकाश जी के आदेश के अनुसार विजय प्राप्त की है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव हो तो ओम प्रकाश जी यहाँ लाखों मतों से जीतें, 40,000 की बजाय 80,000। और उसको जितवाने में हमारा तन मन धन जो भी लगेगा हम लगाते आए हैं, आगे भी लगाएंगे। और निश्चित रूप से समस्याओं को दूर करने में हम इनसे उम्मीद करते हैं। तरुण जी, कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ के सांसद श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी के स्वागत का था। उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी विशेष रूप से आमंत्रित थे। और आज हमने इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं मंत्री जी को दी हैं, जबकि आज उसका स्वागत का कार्यक्रम था। लेकिन फिर भी हमने कहा कि भाई इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमने अपना ज्ञापन उनको दिया है। उसमें रीडेवलपमेंट की समस्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग समस्या है, और ये 2 समस्या हमारे यहाँ मुख्य रूप से चल रही है। और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान हर्ष जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने हैं तो हमारा इस समस्या की, जो इस क्षेत्र की समस्या है,
वो दूर होंगी। मैंने श्रीमान हर्ष जी को आग्रह भी किया है कि वो सांसद के रूप में कम से कम 2 महीने में एक बारी हमारे इस भवन में आके इस समस्या, यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान दें, उन पे हमसे बात करें। यहाँ पे आना स्वीकार भी किया आपने, उन्होंने भाषण में कहा कि मैं इस क्षेत्र में 2 या 3 महीने में एक बार जो भी तय होगा मैं आता रहूँगा और इस समय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, 112 हाउसिंग सोसाइटी की समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम राज यादव है, मैं बाटला सोसाइटी में आईपी एक्सटेंशन में प्रेसिडेंट हूँ। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में क्या कुछ कहना? आज का बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा। खासतौर पे महासंघ ने जो आज आयोजन किया है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इत्तेफाक से मैं भी महाजन उसमें महासंघ में मेंबर हूँ। लेकिन हमारे बीच में जो हमारे पुनीत जी हैं और हमारे ये तरुण जी हैं और साथ में हमारे सुरेश बिंदल साहब हैं, इन्होंने से जिस तरह से सींचा एरिया को और जिस तरह से यहाँ पर सफाई से बात करी है वो सराहनीय है। आप सर परिचय दीजिए, बताइए क्या कुछ। मेरा नाम पुनीत शर्मा है, मैं यहाँ अम्रपाली सोसाइटी में सेक्रेटरी हूँ। आज हमने यहाँ महासंघ में अपने एमपी साहब का एक स्वागत समारोह रखा था। उस स्वागत समारोह में हमने उनसे यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं, जो इतने सालों से हम इन समस्याओं को जूझ रहे हैं, उससे भी उन्हें अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो इस काम को पूरी तरह से करेंगे और हमारी जो समस्या है उनका निधारण करेंगे। और हमने उनसे ये भी कहा कि कम से कम महीने में 2 महीने में आप एक बार यहाँ आके पब्लिक के साथ मिलो और बैठो। तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा और मैं सबके बीच में आके यहाँ बैठूंगा। ये है, तो हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ 119 सोसाइटियों के रिप्रेजेंटेटिव सारे आए थे और उन सब ने मिलके सबने अपनी बात रखी और अपने नए एमपी साहब से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे।